बहुत समय पहले एक तालाब में एक बूढ़ा सारस रहता था। अब वह इतना बूढ़ा हो गया था कि ठीक से उड़ भी नहीं सकता था और न ही आसानी से मछलियां पकड़ पाता था। भूखा प्यासा सारस सोचने लगा, अब भोजन पाने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक चालाकी आई। वह उदास होकर तालाब के किनारे बैठ गया। मछलियां और मेंढक हैरान होकर पूछने लगे, हे सारस बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? सारस ने आह भरते हुए कहा, बच्चों, मैंने सुना है कि लोग इस तालाब को जल्द ही सुखाकर खेती करेंगे। अब तुम सबका जीवन खतरे में है। मैं चाहूं तो तुम्हें बचा सकता हूं। पास ही एक बड़ा झील है जहां पानी भी बहुत है और कोई खतरा भी नहीं। यह सुनकर सारी मछलियां, मेंढक और झींगुर डर गए। वे बोले, हमें बचाइए सारस बाबा, हमें उस झील तक पहुंचा दीजिए। सारस ने यह सुनकर योजना बनाई। वह रोज कुछ मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ता और रास्ते में एक चट्टान के ऊपर ले जाकर उन्हें खा जाता। इस तरह वह आराम से भोजन करने लगा। लेकिन तालाब में रहने वाला एक समझदार केकड़ा भी सारस से मदद मांगने आया। केकड़े ने कहा, सारस बाबा, अगली बार मुझे भी उस झील तक ले चलिए। सारस ने सोचा, आज केकड़े से ही काम चला लूंगा। झील तक ले जाने के बहाने इसे भी चट्टान पर ले जाकर खा लूंगा। वह केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ चला। रास्ते में केकड़े ने नीचे देखा तो देखा कि चट्टान पर ढेर सारी मछलियों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। वह तुरंत समझ गया कि सारस सबको धोखा देकर खा गया है। केकड़े ने गुस्से में अपनी मजबूत पंजों से सारस की गर्दन पकड़ ली और उसे वहीं मार डाला। फिर वह सुरक्षित वापस तालाब में लौट आया और सबको सारस की चालाकी का सच बता दिया।